श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने स्टूडियो में अपने कुछ खास मेहमानों के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, हम आज मदर्स डे पे बात करने जा रहे हैं और सच बात ये है कि हालांकि एक दिन निश्चित किया गया है एज ए मदर्स डे, बट सच्चाई ये है कि कौन सा दिन ऐसा नहीं है जिसको हम मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट ना करना चाहें। हम में से प्रत्येक प्राणी कहीं और ऋणी महसूस करे ना करे, लेकिन अपने मदर के प्रति, माता के प्रति जो उसकी श्रद्धा और जो उसकी कृतज्ञता है वो कभी भी कम नहीं होती। आज के दौर में किसी शायर ने एक तंज कसते हुए ये बात कही, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो मैं ये मानता हूँ सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके हिस्से में माँ आती है। तो साथियों, आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में मेरे साथ जो बाकी के 3 सदस्य यहाँ बैठे हैं वो मदर्स डे पे बात करेंगे। डॉक्टर मनीषा, उनकी बिटिया श्रेया, वो भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की करता धरता हैं। हमारे साथ हमारे रेडियो में काम करने वाली आयुषी हमारे बीच में हैं। हम लोग सब मिलके मदर्स डे पर बात करना चाहेंगे। तो डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकेश जी कि आपने हमें मौका दिया कि हम मदर्स डे के बारे में ये चर्चा कर सकें। जी, मैं ये कहूँगी, आपने बहुत सही कहा कि मदर्स डे is not one day celebration. Yes. It is a celebration throughout the day. A lady, a girl becomes a mother. Life changes totally. Yes. आप सडनली एक मेच्योरिटी दिखाने लगते हैं, सडनली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप अपने से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, उसके हित के बारे में सोचते हैं। सो मदर्स आर वेरी स्पेशल, चाहे आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, किसी की भी माँ हो, बिकॉज वो ही हमें जन्म देने वाली है। Yes. और टू लार्ज एक्सटेंड आज भी हमारी सोसाइटी में मदर ही बच्चे को उनकी अपब्रिंगिंग में उसका 90% हाथ होता है। ऐसा नहीं कहूँगी, आजकल मेल्स भी बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं यंगर जनरेशन में, बट यस, उसका श्रेय बच्चा अच्छा निकले तो शायद फादर को जाता है और बच्चा खराब निकले तो मदर को जाता है। बट कोई ये नहीं सोचता कि मदर आज भी सैक्रिफाइस करती है, चाहे वो अपना कैरियर का हो, चाहे अपना लुक का हो, चाहे अपनी बॉडी का हो, चाहे अपनी रात की नींदों का हो, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा हमेशा वो देती है। मनीषा जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे ही कोई गर्ल मदर बनती है तो उसकी सैक्रिफाइस की जर्नी उसी दिन से शुरू होती है और अंत तक वो सैक्रिफाइस करती ही रहती है। और ज्यों-ज्यों वो सैक्रिफाइस करती है त्यों-त्यों वो मदर के सही ओहदे को ग्रहण करती है और उसका स्वरूप सही ढंग में मदर के स्वरूप में बदलने लगता है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। मैं ये कहूँगी कि हम इसमें जो वर्ड सैक्रिफाइस यूज करते हैं वो शायद कहीं ना कहीं इट इज नॉट अ सैक्रिफाइस, वो अपनी मर्जी से करती है। अपने जो प्यार होता है उसको अपने बच्चे के लिए, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। हाँ जी, बट हैविंग सेड दिस, है मदर्स डे पर मैं कहूँगी कहीं ना कहीं हमने हमारे पेरेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज सैक्रिफाइस हो या प्यार हो वो दोनों ही मिलके करते हैं। किसी का दिखता है और किसी का नहीं दिखता है। बट हाँ, मदर्स, क्योंकि उनके ऊपर बच्चे को का पालन पोषण को कैसा निकलता है उसका ओनस हमेशा से ही ज़्यादा रहा है और हमेशा ही ज़्यादा रहता है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है
कि जो हमारी अम्बिकल कॉर्ड है, हाँ, उसका बच्चे में थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन जो अम्बिकल कॉर्ड का बच्चे का होता है, वो माँ के उसमें अम्बिकल कॉर्ड में अंदर होता है। और इसीलिए जो बच्चे का कनेक्ट है वो माँ के साथ हमेशा एक बहुत ही अलग तरीके का होता है। यस। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि मदर्स आर स्पेशल। उनका हमने दिन रोज ही मनाना चाहिए, एंड एक हंसी खुशी का माहौल क्रिएट करके हमेशा ही रखना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो मदर्स हों। यस। श्रेया, हाँ जी। आप since your mother is also sitting here, what would you like to express for this Mother's Day? For me, Mother's Day is more like, of course, जैसा आप सब कह रहे हैं कि हर दिन ही हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड दैट इज फॉर एवरीबडी। Yes. बट जैसे इन्होंने कहा कि हाँ पेरेंट्स को करना चाहिए, बट आई वांट टू टॉक ओनली अबाउट मदर्स डे टुडे, बिकॉज आज मदर्स डे, जब फादर्स डे होगा देन वी विल टॉक अबाउट द फादर्स, राइट? तो बट हाँ, डेफिनेटली मदर्स का योगदान बच्चे की परवरिश में ज़्यादा ही होता है, एंड इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज कि हाँ पहले ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि मदर ही सब करेंगी, बट बिकॉज फ्रॉम द टाइम कि बच्चा मम्मी के पेट में आ गया है, तब से ही वो मदर का जो है वो योगदान शुरू हो जाता है। हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अपनी हेल्थ, वो सिर्फ इसलिए कि आपका बच्चा अंदर ठीक रहे, और जब वो निकले 9 महीने बाद बाहर तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो definitely for me Mother's Day is special, and I always say I'm very privileged because I've never had to share my mother's love. I am an only child. तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ इस मामले में, and my mother is more like a friend to me, but I see these days as celebrating that person even more, because हमें एक दिन की ज़रूरत तो नहीं है, बट शायद वो इसलिए ही है कि शायद हम उस एक दिन में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करें जो हम शायद बाकी दिनों में भूल जाते हैं। श्रेया, आप देखेंगे इस रिलेशनशिप की ब्यूटी ये है, ओके, यू मे फील दिस प्रिविलेज दैट यू आर द ओनली चाइल्ड, बट इवन इफ यू हैव 2-3 brothers or sister, let me tell you, and this out of my own experience I am saying, that mother is such a benevolent creature that she knows how to shower her love and blessings to all the children equally. True. And she tries to maintain the balance in them. Definitely. और सच बात है, किसी ने ठीक कहा है कि God cannot be everywhere. That's why he created mother, just to replace him before other people. So definitely mother is relationship with daughter or with son is a matchless relationship. I am reminded of one story कि किसी एक सरफिरे नौजवान को उसकी मशूका ने पूछा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। उसने कहा कि तुम मुझसे कह के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए हर असंभव चीज कर सकता हूं। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो अपनी माँ का दिल निकाल के ला सकते हो मेरे लिए। वो 2 मिनट रुका और कहने लगा हाँ। तो कहते हैं कि जब वो माँ का दिल निकाल कर उसके पास लौट रहा था तो वो गिर गया ठोकर खा के। तो माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें। और जब वो उस दिल को लेके अपनी मशूका के पास पहुंचा तो मशूका ने कहा कि तेरे जैसे इंसान का क्या यकीन किया जाए जो मेरे कहने से माँ का दिल निकाल के ला सकता है। कल को तेरे को कोई और मेरे बारे में कुछ कह देगा तो तू कहाँ रुकेगा। तो कहने का भाव ये है, इस स्टोरी का मॉरल ये है कि ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो हम जानना चाहेंगे ऑन दिस मदर्स डे व्हाट इज योर व्यू पॉइंट।
सो मेरा व्यू पॉइंट तो मदर्स डे को लेके यही है कि जो हमारी पहचान होती है Yes. तो वो पेरेंट्स के थ्रू ही होती है। Yeah. कि जब हम छोटे से होते हैं या फिर अभी भी इस एज पे कोई मेरे को नहीं कहता अच्छा ये आयुषी है, हाँ. ये यहाँ काम करती है, या इस स्कूल में गई है, इस कॉलेज में गई है। एवरीवन वाज लाइक अच्छा ये उनकी बेटी है, ये उनकी डॉटर है। हाँ, तो उनका नाम भी लो। पूजा। हाँ. मम्मी का नाम पूजा। हाँ. जैसा नाम है वैसे ही मम्मी की लाइक करम है मम्मी के Yeah. से। तो बिकॉज उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा कि अगर मैं अपनी ऐसी इमेज रखूंगी तो मेरे बच्चे भी उसी इमेज से जाने जाएंगे। तो Yes. लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम माई मदर्स साइड। Yeah. तो एंड आई वाज लाइक कि ओके अब मेरी पहचान खुद की नहीं है जितनी मम्मा की पहचान है। Okay. तो बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ या फिर लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मम्मा ये नहीं करेंगी अच्छा ठीक है तो गुस्सा होता रहे मैं जा रही हूँ, ऐसे नहीं होता। हमारी लड़ाई होती है, 1-2 घंटे में गुस्सा बैठी रहती अपने रूम में। शी वाज लाइक कि खाना बन गया है, खाना खा लो। ओके मैंने उसे कि मुझे नहीं खाना। बट धीरे धीरे जब मैंने रियलाइज करा कि अच्छा मैं नहीं खाना खाती तो उस टाइम में मम्मी भी खाना नहीं खाती है। Okay. तो दैट्स द लव। Yes. अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है लाइक आई हैव टू शेयर माय मदर पेरेंट्स लव विद माय ब्रदर। तो शी इज नॉट लाइक अच्छा मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं उसकी ही साइड लूंगी। शी वाज लाइक नहीं मेरे लिए दोनों ही इक्वल हो। आमतौर पर बेटियों का साइड मदर ज्यादा लेती हैं बनिस्बत की बेटों की। तो मेरे व्यू पॉइंट से पापा ज्यादा साइड लेते हैं बेटियों की और मम्मी लाइक बेटों की ज्यादा साइड लेती है। ओके ओके। तो आई हैव अ रियली ब्यूटीफुल बॉन्ड विद माय मॉम। लाइक ओके ठीक है हो जाती है फाइट अगर लाइक हाँ अगर कोई भी मुश्किल होती है तो अगर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ या परेशान हो जाती हूँ तो बहुत ज्यादा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मम्मी अपने आप ही वो चीज फील कर लेती है। तो एट नाइट शी केम एंड शी वाज लाइक कि सर पे हाथ फिर के क्या हो गया आराम से बता मेरे को। So she gave me really, really beautiful advices because she has a lot of experience how Yes. world is, how Yeah. people are. Yeah. So and I was like, my mom is my superhero. तो अगर मेरे को कुछ मदर्स डे पे करना हो, हाँ जरूरी नहीं कि मदर्स डे पे ही उनके लिए तुम बाहर लेके जाओ उन्हें अच्छा ट्रीट करो। फॉर मी मैं उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही ट्रीट करती हूँ। ऑफिस से आती हूँ तो मम्मा मुझे कि तू कितना बोलती है कितना बोलती है। तो मैंने कहा मम्मी अगर मैं चली गई कहीं तो आपको सबसे ज्यादा मेरी तो याद आएगी। आई थिंक सब बेटियां ऐसे करती हैं। तो मैं यही करती हूँ सबसे ज्यादा। तो आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टू माई मॉम। Yeah. मेरी मम्मी की एक अच्छी आदत है, आई गेस हर मम्मी की होती है, अगर खाने में गलती से हल्दी ज्यादा डल गई या मिर्च हो गई या नमक ज्यादा डल गया तो अपनी गलती नहीं मानते वो। Yeah. तो मैंने कहा मम्मा खाने में ना नमक लग रहा है मेरे को ज्यादा नहीं खाया जा रहा। मेरी कुछ नहीं हो रहा तेरे सब दिमाग में, देख अपने भाई को देख पापा देख आराम से खा रहे बिकॉज़ दैट डोंट हैव एनी ऑप्शन, दे हैव टू ईट इट। तो मम्मा कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है, बट दैट्स अ रियली स्वीट जेस्चर कि खाना वेस्ट ना हो और हम अच्छे से खा ले बिना कोई शिकायत के। इसमें भी अच्छाई है कि शिकायत कम करो, चुपचाप चुपचाप हाँ खाना खाना सीखो। बिकॉज दैट्स द थिंग जो भगवान बहुत लाइक कहते हैं जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, 3 टाइम की रोटी। तो दैट्स द थिंग। यस। तो डॉक्टर मनीषा मैं आपसे मदर्स डे के उपलक्ष्य पे एक क्वारी चाहता हूँ। हमने देखा है आम तौर पर जो बेटा और फादर होता है उनके आपसी रिलेशनशिप में ज़्यादातर एक स्टेज की ग्रोथ के बाद बाप बेटे में अक्सर एक दूसरे के प्रति तनाव आ जाता है। सन इज ऑलवेज इन रिबेल अगेंस्ट हिज फादर, whereas I have observed that daughters with passage of time they became more and more intimate with their mother. True. क्या रीजन है? सर ये है कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो आपकी एज में मैच्योरिटी लेवल में तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट योर मदर मस्ट हैव गॉन थ्रू एट ईच स्टेज। तो उसमें ये होता है कि जो लड़की एक टीनेजर जब होती है तो उसमें थोड़ी सी वो अपनी माँ के प्रति थोड़ा सा रेबिलियन हो जाता है। कहीं ना कहीं क्योंकि आप सेम जेंडर के हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलसी भी आ जाती है, नॉट एज अ मदर एंड चाइल्ड बट आपको ये लगता है कि कहीं मेरे को क्यों टोक रही हैं या मुझे क्यों बोल रही हैं या क्यों समझा रही हैं। आई मीन इट्स अ वेरी जनरल काइंड ऑफ फिनोमिनन व्हिच हैपेंस। तो उस स्टेज में उनको समझ में नहीं आता, बट जब वो ये चीज़ क्रॉस करती हैं एंड दे आर एट द ब्रिंक
in the journey of their life when they are going to start a new phase, तब उनको वो समझने लगता है कि क्या इम्पोर्टेंस होती है माँ की, क्योंकि माँ के साथ ही आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात डिस्कस कर सकते हो, जो कि आप खुल के बोल सकते हो. इन सम केसेस या फादर्स ऑल्सो, बट जितना शायद लड़की अपने फादर से पहले क्लोज होती है, वो बाद में अपनी माँ का समझने लगती है. और वो ये समझती है कि उसने ये बात मुझे क्यों कही थी, या मुझे क्यों टोका था, या वो अपनी माँ की स्ट्रगल्स को समझती है कि मुझे पालने में या मुझे अपनी इंडिपेंडेंस देने के लिए उसने क्या स्ट्रगल किए होंगे, या जो चीज़ें वो खुद नहीं कर पाई वो मुझे दे पा रही है. तो इसीलिए दे बिकम वेरी वेरी क्लोज. एंड सर आई फील, आपने जैसे इन्होंने कहा, श्रेया ने भी कहा कि मदर्स डे तो रोज ही होता है, जो मैंने भी कहा था. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन इसीलिए बनाए जाते हैं स्पेशली क्योंकि हम रोज नहीं कहते अपनी माँ को या अपने फादर को या एक दूसरे को कि वी लव यू या थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग. तो एक ऐसा दिन जब वो सही में आप उसको स्पेशल फील करा सकते हैं. एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स must be there, and that is being acknowledged specifically on this day. श्रेया, आपने जो प्रश्न आपके मदर डॉक्टर मनीषा को किया और इन्होंने जो जवाब दिया कि क्यों बेटियां मदर के नज़दीक आ जाती हैं, आपसे मैंने अभी एम्फसाइज करके ये नहीं पूछा कि बेटे इन कन्फ्रंटेशन विद हिज फादर क्यों चले जाते हैं आम तौर पर. मतलब एक्सेप्शंस हियर एंड देयर, लेकिन हमने ये देखा है कि डॉटर्स आर कंपैरेटिवली मोर इन कंसोनेंस विद देयर मदर एज कंपेयर्ड टू सन्स विद देयर फादर. क्या आपको क्या कारण लगता है इसके? आई थिंक इसमें सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूशन अपब्रिंगिंग का है. एंड अपब्रिंगिंग का इसलिए बोलूँगी बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल थॉट, बट आप सब रिलेट कर पाओगे व्हेन आई से कि अ गर्ल चाइल्ड इज ऑलवेज ब्रॉट अप विद द थॉट प्रोसेस कि आपको सबके लिए सोचना है, करना है, सबको साथ लेके चलना है. इस तरीके की यूजुअली लड़कियों की अपब्रिंगिंग होती है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट कई बार लड़कों को वो फ्रीडम दे दें कि अरे लड़का है चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से कर लेगा. बट लड़कियों को हर स्टेप पे वी कीप गाइडिंग देम, वी टेल देम हाउ टू डू, हाउ नॉट टू डू. मे नॉट ऑलवेज बी राइट और रॉन्ग, बट होता है ऐसा. एंड उस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी कि वो लड़की जो है वो घर लेके हमेशा चलना, सबके लिए सोचना, वही एक शायद मतलब इट इज नॉट अ कंपैरिजन, लड़के भी सोचते हैं, बट हाँ वी आर सेइंग इन दैट वे कि अगर एक लड़की होगी तो वो ये सोचती है कि अरे चलो घर में पापा हैं या मेरा भाई है या कोई और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, सबको चाय पूछ लेती हूँ, ऐसा हमारे दिमाग में आता है. पर लड़कों को शायद स्ट्राइक ही नहीं करता वो इसी रीजन से, बिकॉज वो अपब्रिंगिंग में नहीं आता. तो इसलिए व्हेन अ गर्ल जस्ट ग्रोज अप एंड शी सीज कि उसकी मम्मी देखो किचन में लगी हुई है, बाहर भी काम कर रही है, इतना कुछ करी, सो शी जस्ट ट्राइज टू बी अ हेल्पिंग हैंड इन अ वे, एंड दैट हेल्पिंग हैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टर्न्स इनटू अ फ्रेंडशिप, जहाँ पे एक दूसरे को और समझने लगते हैं, जहाँ मदर भी अपने सैक्रिफाइसेस के बारे में बताती है, कहीं ना कहीं ये भी सोचते हुए कि जो मैंने सैक्रिफाइसेस किए शायद आप कोशिश करके आपको ना करने पड़े. वो आपको इतना एम्पावर करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसमें आप और कन्फाइड करते हैं, ना आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है दैट यस आई हैव अंडरस्टूड माय मदर्स स्ट्रगल्स एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम देम एंड आई वांट टू गिव हर दैट सपोर्ट. राइट. And what do you say about father vis-a-vis his son? You may not have any personal experience. I don't have a personal experience. But must be knowing in the society with the help of your some friends or relationship or other people. What do you say? जैसे आपने कहा exceptions are there of course हर जगह, but यहाँ I think यही reason है that as they say again it's a generalization, but as men grow older they become slightly more stubborn in their thought process. तो थोड़े से thought process stubborn होने की वजह से ये नहीं है कि मतलब they are not willing to listen, but कहीं ना कहीं होता है कि अरे हमने अपने टाइम में ये करा था और गलत है, तो आप rather than letting that person grow with their experience, आप कहीं ना कहीं उसको
मतलब गलती शायद बचाने के लिए या ओवर प्रोटेक्शन के वजह से आप वो करते हैं। और लड़कों को क्योंकि हम स्टार्टिंग से ऐसे अपब्रिंगिंग करते हैं कि चलिए आप लड़के हैं, कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब एकदम से वो लाइफ में आता है टाइम, जब फादर को लगने लगता है कि अरे कहीं बच्चा ऐसे करेगा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए वो फादर एंड सन के बीच में वो कहीं ना कहीं वो नोक झोंक शुरू हो जाती है कि वो बोलता है अरे आपने कभी मुझे रोका नहीं, अब आप क्यों रोक रहे हैं। या फादर को वो ये भी बोल सकता है लड़का कि आपने भी तो अपने टाइम में ये सब चीजें करी होंगी, तो आप मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। उस वजह से कहीं ना कहीं वो एक आ जाता है, बिकॉज men know how men are, other men are. Yes. So that is the reason I Sir, think. can I add something? हाँ, please. इसमें क्या है, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सिबलिंग्स, आई हैव अ ब्रदर, तो कहीं ना कहीं इनमें ईगो क्लैश होता है आपस में। Yes. और जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है उसको ये लगता है कि ही इज फाइनली गोइंग टू बी द मैन ऑफ द फैमिली। वो अपनी फैमिली का ही इज गोइंग टू बी द हेड, और वैसे ही चलता है। तो दो हेड एक साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो उसको हमेशा यही लगता है कि फादर जिसने आज तक कुछ नहीं कहा या जिसने नहीं किया तो वो गलत है। और दोनों जने अपनी ईगो को समझने को या उसको कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते आसानी से। सो दैट इज वाई उनमें क्लैशेस होती हैं या उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मैं कहूँगी। Yes. Ayushi, you have one brother. Yes. He is younger to you. Yes. He's Okay. younger than तो me. अभी तो वो उस स्थिति में शायद नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई as compared to you, somewhere he is asserting his authority, being a male or being a boy or son? Kind of, because I guess because I have lots of brothers, some are like cousins. Cousins. And okay, but the thing is, my other brothers are okay. They was like totally respect and all that stuff. They was like ठीक है ताऊ जी घर का करेंगे, मैं बाकी चीजें देख लूंगा। Okay, but my brother was like कि ठीक है मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पापा आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा सब। And I was like okay, but why are you doing this? And he was like my all friends do this. And I was like look at the upbringing of them and look at your upbringing. So I guess it's more of because of the friend circle and series and all the stuff. But yeah, and there's a lot of communication gap too. I will. Okay. Very, very, very. Yeah, Yes. actually very valid point. very valid. Men are not point very आपने good at communicating their Exactly. emotions. Yeah. तो कई बार वो सही कह रहे हैं कि बहुत ऐसा होता है अच्छा। कि आप कहना कुछ जाते हैं, कम्युनिकेट कुछ हो जाता है, और आप कई बार कुछ नहीं कहते, बहुत कुछ कम्युनिकेट हो Yeah. जाता है। Exactly. तो शायद ये रीजंस भी हो सकते हैं। सर आप बताएं, हाँ, आप मैं- यहाँ पे मैं आप उसी पे आ बताएं रहा हूँ। because- देखिए डॉक्टर मनीषा, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ह्यूमन बीइंग्स have a tendency to rebel against authority. True. Father is always an authoritarian. Whatever he Yeah. commands, it is because of his authority in the family. True. He is the earning member. He is the master of the game. Now when he sees that his son is not following the way he wants him to grow up, then he wants to change his path. तो क्योंकि वो अथॉरिटेरियन वे से, अथॉरिटी से अपनी बात को मनवाते हैं, तो वो जितनी अथॉरिटी से मनवाते हैं उतनी अथॉरिटी से जो बेटा है वो रिबेल करता है। बिल्कुल सही। As compared to father, mother is a non-authoritarian. वो अपनी बात तो मनवाती हैं लेकिन समझा के, पेशेंस के साथ, और ये बात सोच के कि भाई शी इज माई ओन पार्ट, शी मस्ट बी अंडरस्टूड बाई मी इन द मोस्ट परफेक्ट मैनर। अगर मैं नहीं इसको समझूंगी तो कौन समझेगा? Absolutely. तो ये जो भाव है, मैं समझता हूँ दैट मेक्स ए डिफरेंस। और इसीलिए आमतौर पर फैमिलीज में बाप बेटे का क्लैश तो बहुत जगह देखा जाएगा, लेकिन माँ बेटी का क्लैश नहीं देखा जाता। ऑल सेड एंड डन, कुल मिलाकर परिवार का यूनिट
एक ऐसा खूबसूरत यूनिट है जो हिंदुस्तान के कल्चर में, हमारी सभ्यता में बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। बाहर से भी जो लोग आते हैं, जब उनको वो पूछते हैं कि भाई कितने साल की मैरिज होगी और आप उनको कहते हैं कि 40 साल, तो दे जस्ट वंडर 40 years you have been together। तो ये जो हमारे हिंदुस्तान का खूबसूरत यूनिट है और हमारे कल्चर का एक कंसेप्ट है, अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि मदर्स डे के दिन में हमें ना केवल अपने मदर्स को एलोजाइज करना है, उनको हमें पूजनीय मान के उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है, जैसे डॉक्टर मनीषा ने शुरू में ही कहा, बल्कि अपने पिता को, अगर वो अथॉरिटेरियन है, उसकी भी वजह है, और वो वजह मोटिव और उनकी जो इंटेंशंस हैं, दे आर ऑलवेज गुड। दे मे साउंड टू बी बिट हार्श बट देयर इंटेंशन आर वेरी गुड। इसलिए मैं समझता हूँ आज के इस मौके पर माँ बाप के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके साथ माँ बाप रहते हैं या जो माँ बाप को अपने साथ रखते हैं। तो और कोई आप जाते जाते कुछ कहना चाहें इस अवसर पर, तो प्लीज वी कैन स्टार्ट विद दैट। आखिरी शब्द जो इस ओकेजन पर आप बोलना चाहते हैं, एक आध पंक्ति में। मम्मी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, एज यू सेड कि भगवान हर जगह नहीं होते हैं, yes. तो इसलिए उन्होंने मम्मी को भेज दिया। yeah. तो भाई जिन्होंने हमें जन्म दिया है तो उनके बारे में क्या ही कह Yes, सकते हैं, yes. जिनकी वजह से हम यहीं पे हैं। यस श्रेया, आप। जी, मुझे बस एक छोटी सी थॉट आ रही थी हाँ. जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे, दैट मदर्स, हम कह रहे थे देर से, दैट दे सैक्रिफाइस सो मच, दे हैव सो मेनी स्ट्रगल्स बिकॉज दे हैव टू बी क्रिएटिंग दैट बैलेंसिंग एक्ट इन डिफरेंट वेज। तो मैं सोचती हूँ कि कई जगह ऐसा भी होता है दैट मदर माइट कम फ्रॉम थोड़ा सा अनएजुकेटेड बैकग्राउंड, आप कह लीजिए, बट फिर भी वो अपने बच्चे को इतना एम्पावर करती है कि आगे जाके मेरे बच्चे को वो फेस ना करना पड़े, yes. या फिर वो स्ट्रगल्स ना फेस करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो मैंने करी हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ दैट इफ योर मदर इज केपेबल ऑफ एम्पावरिंग यू, you must reach a stage where you can empower your mother. Beautiful, beautiful. जी मनीषा जी। सर मैं तो यही कहूँगी हर मदर को Yes. कि इतने साल आपने ड्रीम्स देखे हैं, Yeah. वो ड्रीम्स आप नहीं फुलफिल कर पाए तो आपने अपने बच्चों में देखना शुरू किया। Yes. Yes. आप अपने बच्चों के लिए तो ड्रीम्स जरूर देखिए, उनको Yes. ब्लेसिंग जरूर दीजिए, Right. पर कहीं ना कहीं एक बार अपने खुद के लिए सोचिए और अपनी ड्रीम्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। Yeah. Yeah. सो लव योरसेल्फ एंड द होल वर्ल्ड विल लव यू। Yes. Yes. मैं मनीषा जी एक ऐसा तथ्य बताना चाहता हूँ जो शायद आम लोगों को नहीं मालूम होगा। कहते हैं कि जब बंदर का बच्चा मर भी जाता है तो बंदरिया उसको 6 महीने तक अपने सीने से लगा के घूमती रहती है। दैट शोज कि जानवर तक भी किस तरह से, किस लेवल तक सेक्रीफाइस करते हैं। और बड़ी बात ये है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो सब अपने मदर को, माँ को उसका सेक्रीफाइस का सैल्यूट करते हुए नहीं थकते। कारण ये है कि वो एक ऐसा त्याग है जिसको आदमी जन्म भर नहीं उतार सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की अपनी वार्ता को यहीं ख़त्म करते हैं। और डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत आभार, आप श्रेया को लेके हमारे स्टूडियो में आए और आज मदर्स डे पर आप लोगों ने हमारे साथ आके बातचीत करना उचित समझा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।